नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम इतनी सारी पूजाएं करते हैं जी, हमने कोई द्वार छोड़ा ही नहीं, हमने कोई उपाय छोड़ा ही नहीं, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर रहते हैं, इनफैक्ट जुबान पे बड़ी जल्दी रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं बस सबसे पहला उनका यही क्वेश्चन होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि बाकी सब लोगों को फायदा मिल जाता है, हम लोगों को फायदा नहीं मिलता। तो कहीं तो कोई चूक हो रही है ना। आप ही तो पूजाएं करते हैं और बहुत अच्छे मन से आस्था से पूजा करते हैं, फिर आपको फायदा क्यों नहीं मिलता है? चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कुंडली में कहते हैं कि लग्न का स्वामी लग्नेश अगर अच्छी अवस्था में नहीं होता है तो वो पूर्ण ध्यान अपने काम को नहीं दे पाते। यानी लग्न का स्वामी अगर पॉजिटिव प्लेनेट है और 6, 8, 12 में संबंध बना रहा है, यानी 6 में लग्न से 6, लग्न से 8, लग्न से 12, तो सबसे पहले तो इनका मन बड़ा विचलित होता है। ये लोग फोकस कर ही नहीं पाते हैं किसी चीज पे, और फोकस नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो चलिए ये कुंडली का एक मैटर होता है। वैसे जनरली अगर क्या हम देखें कि कई बार हम कुंडली को एक साइड पे रख देते हैं, बट कई बार हम लोगों को वाकई फायदा नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लेते हैं। तो कहीं कहीं कुछ ऐसी कमियां रह रही हैं आपके विधि विधान में या पूजा में, जिसकी वजह से आप परेशानियों में निकलने के बजाय परेशानियों में कूदते चले जा रहे हैं। यानी निकलना चाह रहे थे लेकिन कूदते चले जा रहे हैं, और इस कदर उसके अंदर डूबते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं कि कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। 2-3 चीजों का ध्यान रखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम अपने ऐसे घरों में रहते थे जो फ्लोर के ऊपर फ्लोर नहीं होते थे, लेकिन आज ऐसा सिस्टम है कि फ्लोर उसके ऊपर में, यानी शनि 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 शनि, यानी सरिया सरिया सरिया, लोहा लोहा लोहा, तो आप ही के ऊपर तो बोझ पड़ रहा है। ब्रह्म स्थान भी हम लोगों ने ढक दिए हैं, वहां पे भी फ्लोर सिस्टम शुरू हो गया। वेंटिलेशन का कोई तरीका ही नहीं घर के अंदर आ, यानी कुल मिलाकर के वास्तु को भी डैमेज कर दिया, एनर्जीज को भी हमने ब्लॉक कर दिया, और फिर हम कहते हैं कि हमारी चीजें ठीक नहीं हो पा रही। चलिए हम आपको छोटे छोटे कुछ ऐसी रेमेडीज, ऐसे उपाय बताते हैं जिसे करने से आपका मन भी हल्का होगा, परेशानियां भी दूर होंगी, धन की बढ़ोतरी भी होगी। इनफैक्ट समस्याओं में डूबते नहीं चले जाएंगे, समस्याओं से बाहर निकलने का भी कोई एक छोटा सा रास्ता आपको लोग जरूर बन जाएगा, और उस रास्ते पर चल करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व भी कर पाएंगे। पूजाएं करते हैं आप अक्सर, लेकिन पूजा करते समय बहुत सारे लोग हैं बिना दीपक के पूजा करते हैं, यानी दीपक जलाते ही नहीं है, प्रज्वलित ही नहीं करते हैं दीपक, बिना दीपक के ही पूजा कर देते हैं। दीपक कहाँ जलाते हैं? बाहर जाकर के जला देंगे। घर के अंदर जलाइए भाई, सुख शांति कहाँ चाहिए आपको? दरवाजे के बाहर नहीं, घर के अंदर की सुख शांति चाहिए। और जो लोग घर के अंदर अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं वो ज्यादा संतुष्ट और शांत रहते हैं। बाहर के दीपक तो सिर्फ दिखावे के होंगे कि हमने बाहर दीपक दिया, उसका भी एक समय होता है। दीपावली के आसपास आप जला सकते हैं, कुछ खास समय होते हैं जब आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बाहर ही दिखा रहे हैं कि हमने पूजा कर लीजिए, हम बहुत पूजा करते हैं, पूजा पाठी है, तो आप घर के अंदर दीपक ही नहीं जला रहे हैं। घर के अंदर दीपक प्रज्वलित कीजिए, घर के पूजा स्थान पर दीपक प्रज्वलित कीजिए। जब भी आप पूजा करें तो दीपक घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके ही आप पूजा आरंभ कीजिए और उस पूजा को समापन कीजिए। तो देखिएगा आपको कैसे मन शांत होगा और आपकी एनर्जीज, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी बात, हमने अपने घरों के ब्रह्मस्थान को ढक दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान रहना शुरू हो चुके हैं। अब घर का ब्रह्मस्थान हो गया मतलब पूरा सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट आपको नहीं पता है, लेकिन जहां आपका सबका इकट्ठा आना जाना, बैठना, खाना पीना थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी जिस जगह पर आप समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, और वो होते हैं ड्राइंग रूम सबके। किचन में कुछ समय रहेंगे, खाना बनाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बेडरूम में सोने के लिए जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, लेकिन ड्राइंग रूम एक ऐसा प्लेस है जहां अगर कोई आपके पास आ भी गया तो घंटों वहीं बैठते हैं। जब आप स्वयं भी आते हैं तो सारा इधर उधर घूम करके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं।
टीवी ज्यादातर लोगों ने ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। रात का टीवी हो सकता है कुछ लोग बेडरूम में भी लगाते हैं, वैसे ड्राइंग रूम में होना चाहिए। बेडरूम में आपकी अपनी पर्सनल निजी जिंदगी होती है, तो ड्राइंग रूम में ही होना चाहिए। तो ड्राइंग रूम में जिनके टीवी लगे हो, तो टीवी भी बहुत सारा ड्राइंग रूम में ही बैठ के देखते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आप जो समय ज्यादा व्यतीत करते हैं वो सोफे पर बैठकर रिलैक्स होकर के, कुछ न पिगी बैंक, कुछ न ये वो सारी चीजें वहां रखी हुई है, वही एंजॉयमेंट के जो साधन होते हैं वो अपने बना रखे हैं ड्राइंग रूम में। छोटे छोटे बच्चे अपने पिगी बैंक लेकर के भी वहां पे आ जाते हैं। यानी कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए कि आपके ड्राइंग रूम का वातावरण बहुत अच्छा रहे। तो संध्या के समय गोधूली वेला वैसे बहुत अच्छा होता है जब सनसेट होता है। तो सनसेट से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक, अगर मान लीजिए आपके ड्राइंग रूम में सेंटर पॉइंट पे टेबल है या कोई अपनी चीज रखी हुई है, तो आप नीचे नहीं जला पाएंगे, तो आप टेबल के ऊपर ही कुछ समय कम घी डालिएगा। ये नहीं कि घंटों चलते हमारे तो गेस्ट आ जाएंगे जी, हम तो जला नहीं सकते, तो हल्का सा बाती को सिर्फ गीला कीजिए। मात्र कुछ क्षण, कुछ मिनट आप उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और सेंटर पॉइंट पर कीजिएगा। तो आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगी, वाइब्रेंट होना शुरू हो जाएगी। आपका मन उस घर के अंदर लगेगा और बाहर से भी कोई आएगा तो आदर सत्कार के साथ उसके साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। तो इसको भी आपने जरूर करना है। तुलसी आंगन में है या तुलसी आपके स्टेयरकेस में लगा रखी है या तुलसी आपकी बालकनी में है या तुलसी अपने छत पर लगा रखी है, जब मन करता है दीपक जला देते हैं, नहीं मन करेगा तो नहीं जलाते हैं। माँ वृंदा के आगे अगर आपने तुलसी लगाई है तो माँ वृंदा के आगे आपको एटलीस्ट संध्या का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आपको संध्या का दीपक कभी मिस नहीं करना चाहिए। शुद्ध देशी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और माँ वृंदा की होरा में कुछ क्षण जरूर बैठना चाहिए और साथ के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ऐसे में घर के अंदर धन की बढ़ोतरी होती है, सुखों की बढ़ोतरी होती है, अन्न की बढ़ोतरी होती है। यानी अन्न, धन और सुख भंडार भरे रहते हैं जो माँ वृंदा की होरा में हर दिन जाते हैं। तो संध्या के समय आप इस दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सुख है, समृद्धि है, निरोगी काया है, इन सभी का सॉल्यूशन मात्र दीपक। तो दीपक प्रज्वलित कीजिए और घर के अंदर दीपक प्रज्वलित कीजिए। यकीन मानिए आपकी और आपके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी और सुखों में भी वृद्धि होगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।